हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप फ्लूइड मकैनिक का सैकेंड चैप्टर देखांगे, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की होंदा है? पास्कल लॉ पढ़न तो पहले आप देखांगे व्हाट इज़ प्रैशर। प्रैशर की होंदा हैगा, ठीक है जी। प्रैशर प्रैशर इज इक्वल टू कोई भी प्रैशर इज इक्वल टू फोर्स ओपन एरिया होंदा है। अपने कोले कोई भी बीकर है, अपने कोले कोई भी बर्तन हैगा, ठीक है जी। बीकर दे विच आपां पानी पाया, उपरों आपां कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, उसनूं प्रैस कर रहे हैं। प्रैस मतलब प्रैशर। प्रैस मतलब कोई भी उसते बीकर दे विच एक फोर्स क्रिएट हो रही है, वो आप फोर्स लगा रहे हैं इस बीकर दे एरिए ते, उसनूं बोलते हैं प्रैशर। प्रैशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है जी। प्रैशर की यूनिट की होंदी है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्केयर, ठीक है जी। न्यूटन पर मीटर स्केयर फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्केयर, तो न्यूटन पर मीटर स्केयर भी होंगी है तो पास्कल भी होंगी हैगी। पास्कल की एक साइंटिस्ट का नाम से जिसने प्रैशर को इन्वेंट किया सी, इस तो ही पास्कल्स लॉ बनया हैगा, ठीक है जी। तो फिर प्रैशर की यूनिट लिख लो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है जी। हाँ जी, हुण अगे आ जाए पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की कहता है, एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड यूनीफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है जी। की कह रहा है, सपोज करो अपने को कोई बीकर है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, बाहरों कोई फोर्स लगा रहे हैं, वो जी फोर्स है, वो जो फोर्स ना प्रैशर क्रिएट हो रहा है, वो जो प्रैशर है वो पूरे फ्लूइड दे विच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नहीं हैगा भी ए पॉइंट ते लागू, बी पॉइंट ते लागू, सारे ही लिक्विड दे विच, सारे लिक्विड दे मॉलीक्यूल्स दे उपर सेम प्रैशर लगूगा। उसनूं की बोलते हैं पास्कल्स लॉ। हाँ जी, तुसीं इत्थों देखो, सपोज करो तुहाडे कोले ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हाँ जी, ਇਹਦਾ इस पॉइंट ਤੇ भी सेम लगू प्रैशर, इस ਤੇ भी सारिਆਂ ਤੇ सेम प्रैशर लगूगा। इसनूं बोलते हैं पास्कल्स लॉ, ठीक है जी। एन एक्सटर्नल प्रैशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड यूनीफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। हाँ जी, एक होर डेफिनेशन देखो, द इंटेंसिटी ऑफ प्रैशर एट एनी पॉइंट इन आ फ्लूइड एट रेस्ट। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਅਗਰ ਫਲੂਇਡ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एफ इनपुट मतलब जिन्नी फोर्स आप इनपुट, जिन्नी फोर्स दे रहे हैं। एफ आउटपुट मतलब जिन्नी फोर्स अपनी बाहर निकल रही हैगी। एरिया इनपुट इज इक्वल टू एरिया इनपुट जिन्ना इसका एरिया है, ये एरिया आउटपुट, ठीक है जी। हुण सपोज करो इत्थे आपां प्रैशर फोर्स दी तो यदा पास्कल लॉ की कहता, अगर प्रैशर क्रिएट कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम के सेम प्रैशर जनरेट होगा। तो इत्थे भी प्रैशर जनरेट हो, इस पार्टिकल्स से भी, इस ते भी, सारे किते पार्टिकल्स से प्रैशर जनरेट होगा, ठीक है जी। तो हुण ये की करूँगा, अगर प्रैशर जनरेट होया तो ये पार्टिकल इत्थे चला जाऊ, ये पार्टिकल इत्थे चलिया जाऊगा, ये पार्टिकल इत्थे, इस तरह सारे पार्टिकल्स मूव करते रहणगे, तो ये जिहड़े इत्थे पार्टिकल्स ने वो अगे उपर नूं चल जाणगे। इस तरह की अपना अगर इत्थों फोर्स लग रहा है तो इत्थों फोर्स पानी बाहर निकल जूगा, ठीक है जी। इस तरह सिस्टम ये सारा होंदा है। हाँ जी, आपको पता है प्रैशर इनपुट इज इक्वल टू प्रैशर आउटपुट, जिन्ना प्रैशर देवांगे उन्ना प्रैशर बाहर निकल जूगा, ठीक है जी। प्रैशर का फॉर्मूला मैं तुहानूं दसता, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इनपुट अपॉन फोर्स एरिया इनपुट इज इक्वल टू फोर्स आउटपुट अपॉन एरिया आउटपुट, ठीक है जी। इस तो पता लग जू तुहानूं, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू फोर्स इनपुट अपॉन एरिया इनपुट इज इक्वल टू फोर्स आउटपुट अपॉन एरिया आउटपुट, क्योंकि P1 इज इक्वल टू P2 है, प्रैशर इनपुट इज इक्वल टू प्रैशर आउटपुट है। हाँ जी, अगे आ गया एप्लीकेशनस ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशनस की ने पास्कल्स लॉ दियाँ? हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो तुम मॉल्स वगैरह च देखते होंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट लेके आउंदियां ने, जो अपन एक फ्लोर तो दूसरे फ्लोर से लैके जांदियां ने। हाइड्रोलिक जैक्स, कार वॉशिंग वगैरह च देखते हैं उत्थे लगियां होंदियां ने, जो कार नूं उपर लैके जांदियां ने। हाइड्रोलिक ब्रेक, तुहाडी हैवी ऑटोमोबाइल्स दे विच ब्रेक्स लगे होंदे ने, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगे होंदे ने, जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं ताकि तुहाडा व्हीकल आसानी दे नाल रुक सके। हाइड्रोलिक पंप,
ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿੰਗਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੋਰਸ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਉਹ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜੈਕ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ F1 ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ F2 ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। F1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? P1 ਇਨਪੁੱਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F1 upon A1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F2 upon A2। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ P1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P2, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ P1 P2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ F1 upon A1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F2 upon A2 ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, F2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A2 upon A1 ਇੰਟੂ F1। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੋਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਮੈਰੀਕਲ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ F2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A2 upon A1 ਇੰਟੂ F1। ਅਗਰ F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂਗੀ? F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ। F2 ਇੰਟੂ A1 upon A2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A1 ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, A2 ਨੀਚੇ ਆ ਜੂਗਾ, F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ F1 ਕੀ ਹੈ? ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, F2 ਕੀ ਹੈ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ? ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜੈਕ ਦੀ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜੈਕ ਨਾਲ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਖੋ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦਾ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਆਰ ਅਪਲਾਈਡ ਇਨ ਹੈਵੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦੈਮ। ਹੈਵੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈਵੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਤਲਬ ਕਾਰਸ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅਸ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਵੇਟੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਏ ਆ ਸਟੈਟਿਕ ਫਲੂਇਡ। ਅਗਰ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਨ ਆ ਸਰਫੇਸ, ਔਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਫੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਨੀਸਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।
ਫਲੂਇਡ ਕਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਇਡ ਦੀ, ਜੋ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। जल्दी नोट कर लो। इस तो बाद आप सेंटर ऑफ प्रैशर पढ़ना है। पहला टोटल प्रैशर की डेफिनेशन नोट कर लो। मैं तो PDF आपके यूट्यूब लिंक भेज दूंगा, तो यूट्यूब चैनल पर पा दूंगा PDF, लेकिन तुम इतों भी नोट करते रहो। नाल कॉपी पेंसिल रखा करो। हाँ जी, अगे देखो सेंटर ऑफ प्रैशर। सेंटर ऑफ प्रैशर की हुंदा है? इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रैशर ऑन द सरफेस। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब की है? इसका मतलब ये है ਤੁਹਾਡਾ टोटल प्रैशर किस पॉइंट ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो सैकेंड डेफिनेशन देखो, द पॉइंट वेयर टोटल प्रैशर फोर्स ऑफ द लिक्विड एक्ट ऑन द इमर्ज्ड सरफेस। किस पॉइंट ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ टोटल प्रैशर एग्जर्ट हो रहा है, ਤੁਹਾਡਾ टोटल प्रैशर फोर्स ਲੱਗ ਰਿਹਾ है। ਉਹ पॉइंट लिक्विड ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ टोटल प्रैशर इमर्स हो रहा है, ਤੁਹਾਡਾ टोटल प्रैशर फोर्स ਲੱਗ ਰਿਹਾ है, उस पॉइंट ਨੂੰ बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रैशर। ठीक है जी। टोटल प्रैशर का फॉर्मूला देखो, फोर्स इज इक्वल टू रो GAH। ये कित्थों आया? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये कित्थों आया? हाँ जी, ये देखो कित्थों आया, रो GAH। देखो स्टूडेंट, प्रैशर की हुंदा अपना? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है जी। फोर्स की हुंदा है? MA अपॉन A। डेंसिटी की हुंदा है? जिसनों आप रो नाल डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की हो जाऊगा स्टूडेंट? मास की हो जाऊगा? मास हो जाऊगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ जी, मास की हो जाऊगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है जी। डेंसिटी नू की लिख वॉल्यूम नू की लिख सकते हैं? डेंसिटी रो दे नाल डिनोट होंदी है। वॉल्यूम की होंदा है? एरिया इंटू हाइट। ठीक है जी। एरिया इंटू हाइट की होंदा है? वॉल्यूम। तो आपां नू पता फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, मास की हुंदा है? रो जी। हाँ जी, ये की हो गया A इंटू H। तो ये तो अपना बन गया रो GAH। डेप्थ H की, H डैश की है डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रैविटी। जिथे अपनी पूरे लिक्विड की ग्रैविटी है उत्थे तक की डेप्थ नू बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रैविटी, H डैश। ठीक है जी। सेंटर प्रैशर का फॉर्मूला ये है,
सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू आई जी। आई जी की हैगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बी डी क्यूब अपॉन 12। हाँ जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नोट कर लो, बी डी क्यूब अपॉन 12 आई जी अपॉन ए एच डैश प्लस एच डैश। ठीक है जी, आई जी अपॉन ए एच डैश प्लस एच डैश। ये की है तो सेंटर ऑफ प्रैशर। अगर तो सेंटर ऑफ प्रैशर किसी इनकलाइंड है, कोई एंगल ते जा रहा है, तो बस साइंस के थीटा नाल लगा दियो। ठीक है जी, एच स्टार सेंटर ऑफ प्रैशर नूं किस नाल डोनेट करते हैं, सेंटर ऑफ प्रैशर नूं आपां एच स्टार नाल करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रैविटी नूं आपां एच डैश नाल करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अगे ने तो फोर्स, अगर तो पूरी बॉडी है जो इमरसली हॉरीजोंटली इमरस कर गई, तो बॉडी पूरी हॉरीजोंटली नीचे इमरस कर गई, डुब गई, तो वह फॉर्मूला की होंदा है, पी ए इज इक्वल टू डबल्यू स्पैसीफिक वेट ऑफ लिक्विड इंटू एरिया इंटू एक्स डैश। अगर ये नहीं याद रहा तो ये देख लो, एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच डैश। ठीक है जी, ये भी लिख सकते हो। तो फोर्स अपॉन एरिए के नाल डोनेट कर लियो। तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी का, सेंटर ऑफ प्रैशर का फॉर्मूला की होगा, ये तो सेंटर ऑफ प्रैशर का फॉर्मूला हैगा। इहदे विच एरिया की है, एरिया ऑफ इमर्ज्ड सरफेस, एक्स डैश की है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ द इमर्ज्ड सरफेस, आई जी की है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह ही अगर तो बॉडी वर्टिकली इमर्स कर गई तो यह फॉर्मूला हो जू तुहाडा, हॉरीजोंटली कर गई तो यह हो जू, अगर इनकलाइंड कर गई तो तुहानूं दस्सिया सी एंगल आएगा कोई